आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। रोबोट इंसानी कल्पना का सबसे क्रांतिकारी रूप है। अब तो हमारे आसपास बहुत सारे रोबोट काम भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आधे इंसान आधे रोबोट के बारे में सुना है? इसे साइबोर्ग कहा जाता है। साइबोर्ग ऐसा रोबोट है जिसमें इंसान का दिमाग और कुछ अंग काम करते रहते हैं। इस दुनिया में एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने ठाना कि वो दुनिया का पहला साइबोर्ग बनेगा। आज के ज्ञान ध्यान में उसी पर करूंगा बात। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। पिछले साल अक्टूबर महीने में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये पीटर 1.0 के तौर पर मेरा आखिरी पोस्ट है। पूरी तरह साइबोर्ग बनने के सिलसिले में कल मैं अपनी आवाज उधार दे रहा हूं, संभवतः आने वाले कई दशकों के लिए, क्योंकि अब मेरे साइबोर्ग बनने के मेडिकल प्रोसीजर को फाइनल किया जा चुका है। मुझे कहा गया है कि स्टैटिस्टिकली मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं। ओह, मैं साइंस को कितना प्यार करता हूं। डॉक्टर पीटर खुद को पीटर 1.0 इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो रोबोट बन जाएं तो उन्हें पीटर 2.0 कहा जाए। साल 2017 था जब पीटर को पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज है। उनके पास जीने के लिए 2 साल ही बचे थे। मोटर न्यूरॉन डिसीज यानी MND में इंसान की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सामने मौत को साफ साफ देखा। पर उन्होंने तय किया कि वो साइंस के नाम पर खुद को झोंक देंगे, हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। इसके बाद डॉक्टर पीटर की कई सर्जरी हुई। उनका चेहरा तक रोबोटिक बना दिया गया। कई आर्टिफिशियल मांसपेशियां उसमें लगाई गईं। शरीर के 3 हिस्सों में यंत्र लगाए गए। उनकी खाने की नली को सीधे पेट से जोड़ा गया। ब्लैडर से कैथेटर को जोड़ा गया ताकि यूरिन साफ हो सके। एक और वेस्ट बैग उनके पेट से जोड़ा गया ताकि मल निकासी हो सके। आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को भी उनकी आंखों में लगाया गया। चश्मा हटाया गया ताकि आंखों से ही वो सभी कंप्यूटर्स का यूज कर सकें। और आवाज तो उनकी खत्म ही कर दी गई ताकि कहीं उनका सलाइवा उनके लंग्स में न घुसे। इस तरह साइंस ने उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया। एक ऐसा रोबोट जो खुद तो अपने काम कर ही सके, दूसरों के काम भी निपटा सके। डॉक्टर पीटर अपनी पूरी जिंदगी इंग्लैंड और अमेरिका में काम करते रहे। सरकारी संस्थानों से लेकर कॉरपोरेशंस के लिए नौकरी करते चले गए। 1979 से वो अपने पार्टनर फ्रांसिस के साथ रह रहे थे और 2005 में उन्हें मैरिड कपल के सभी हक इंग्लैंड में मिल सके। दोनों ने दुनिया भर के 100 से ज्यादा गेस्ट्स, दोस्तों, परिवार वालों की मौजूदगी में शादी की थी। 1 घंटे के इस प्रोग्राम को दुनिया भर की मीडिया ने खूब दिखाया था। ब्रिटेन में वो शादी बहुत चर्चित रही। डॉक्टर पीटर अपने इस नए रूप को लेकर हमेशा बहुत उत्साहित रहे। जब भी उन्होंने कैमरे पर बात की, जब भी कोई मीडिया वाला उनसे मिलने आया, वो हमेशा बताते कि किस तरह से अब वो रोबोट बन जाएंगे। और कभी भी उनकी आवाज में कोई उदासी किसी ने महसूस नहीं की। हमेशा एक जिंदा दिल इंसान की तरह उन्होंने जो भी सामने आ रहा था उसे स्वीकार किया और बताया कि आने वाले वक्त में उनकी योजनाएं क्या हैं। पीटर कहते रहे कि दुनिया से मेरा फिजिकल इंटरेक्शन अब रोबोटिक होगा। मेरी 5 इंद्रियां अब इनहेंस हो रही हैं। मैं थोड़ा सा हार्डवेयर, थोड़ा वेटवेयर, थोड़ा डिजिटल, थोड़ा एनालॉग हो जाऊंगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मैं इतना अपडेट होऊंगा जितना कोई मशीन भी नहीं होती। हालांकि पूरा प्रोसेस बहुत जटिल है, लेकिन सच ये है कि अगर पीटर पहले साइबोर्ग बने तो ये इंसानी सभ्यता की बहुत बड़ी खोज होगी। इसके बाद मुमकिन है कि कई लोग जो ऐसे ही बीमारियों के शिकार होते हैं वो भी साइबोर्ग बनना पसंद करें, ताकि जिन्हें वो प्यार करते हैं उनके बीच रह सकें, भले ही रोबोट के रूप में। ये बात अलग है कि अब इस पर बहस शुरू होगी कि क्या इंसान को रोबोट बनाना सही है, कहीं ये प्रकृति से खिलवाड़ तो नहीं है। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। ऐसे तमाम दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। radio@aajtak.com हमारा ईमेल पता है। यदि कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव है, तारीफ है, बुराई है, कुछ भी है, लिखकर हमें भेज सकते हैं। नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।